नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट मैं बात करने वाला हूँ आईईएक्स के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाऊँगा क्योंकि मैं पिछले दिनों में आपको एक वीडियो बनाकर शेयर किया था और देखिए मैं हमेशा मार्केट रनिंग सिचुएशन में वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए कभी भी आपको प्राइस में कुछ इधर-उधर दिखेगा तो इसके लिए आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं। तो आप एज़ अ स्विंग ट्रेडर्स है जिसके लिए आपको चार्ट में कहाँ पे है, किस लेवल में है उसको देखने का ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ़ ये सोचना है, ये देखना है कि इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से पैटर्न्स बना था, क्या उस तरीके से पैटर्न्स अगर फ्यूचर में बने तो किस तरीके से टारगेट भी हमको लेना चाहिए। तो देखिए फाइनली इस कंपनी का टारगेट अचीव हो चुके हैं। पिछले दिनों में कंपनी टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया, टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं जहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको अपडेट भी दे चुका हूँ। ये देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या बना था, एक बाइंग ट्रेंड बना था और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, ध्यान से इस चीज़ को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके से पैटर्न्स को मैं 7 साल तक फॉलो कर रहा हूँ। एटलीस्ट 7 साल तक फॉलो कर रहा हूँ मतलब सोचिए तो इस तरीके से पैटर्न्स में कितना पोटेंशियल हो सकते हैं। मेरे मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं इस पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, इस पैटर्न्स के हिसाब से ही काम करता हूँ। आप भी इसको सीखना चाहते हो तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब भी कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअसली कोई पैटर्न्स दिखे, ध्यान से देखना, यहाँ पे बीच में कोई भी रेड कैंडल आपको दिखेगा नहीं, कंटिन्यूअसली आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा। इस ग्रीन कैंडल के टॉप साइड और लोअर साइड दोनों को मार्किंग करना और इसको टोटल मार्क करके आपको देखना है कितने परसेंटेज आ रहा है। अगर 20% के ऊपर आए, ध्यान से सुनना, 20% के अगर ऊपर आए इसका रेंज, तो दूसरी बात क्या देखना है, जो एंटी लेवल बना था मतलब जहाँ पे लो था इसका, इस लो लेवल 200 डेज ईएमए के नीचे बना है कि नहीं बना है। अगर 200 डेज ईएमए के नीचे बना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जब भी इस लेवल को टच करेगा वहाँ पे एंट्री होगा और उसी लेवल को यहाँ पे टारगेट अचीव करेगा। देखिए टारगेट फाइनली अचीव हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कितना टाइम लगा। देखिए एटलीस्ट मैं एंट्री लेवल से यहाँ से मैं यहाँ तक आपको सॉरी एक बार मैं मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जर्नी देखूँ तो 22% के आसपास रिटर्न मिला, 21% ही पकड़ लीजिए और वो भी कितने 181 डेज, 181 डेज। तो आपको मैं एक बार कैलकुलेटर में चले जाता हूँ। 180 डेज डिवाइड बाई आपको 30 करना है, ठीक है, सॉरी 180 बाई 30 तो कितना एटलीस्ट 6 मंथ। तो 6 मंथ के अंदर अंदर 21% का रिटर्न आपको क्या लग रहा होगा, कम हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग साल भर में 15% 20% के आसपास रिटर्न लेने के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं तो उसके हिसाब से इतना रिटर्न मेरे हिसाब से काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना। देखिए मैं बार बार आपको इसीलिए बोलता हूँ कि इस सारी चीज़ों को सीखिए। जो लोग ना सीख कर काम कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आज मान के चलिए आप मेरे वीडियो देखकर कोई भी ट्रेड ले लिए, आपको लग रहा होगा कि हाँ ट्रेड मैंने लिया और वहाँ पे टारगेट भी हो गया, तो नेक्स्ट टाइम फिर से आप ट्रेड लेने के लिए मेरे वीडियो ही देखने के लिए आएंगे। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि मेरे वीडियो मत देखिए, आप मेरे वीडियो से सीख कर खुद खुद की स्ट्रैटेजीज बनाइए, मतलब स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए। तो खुद ही आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है और इस तरीके से परफॉर्मेंस क्यों हुआ उसके पीछे रीजन भी आपको जानना है। ऐसे नहीं कि हर कोई कंपनी के ऊपर इस तरीके से पैटर्न दिखेगा तो बाई कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। जैसे देखिए कंपनी का डेप्थ जीरो है, इनकम अच्छा है, आरओसी आरओई बेस्ट है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कभी भी आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किए, उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किया और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन वो भी देखिए नेट प्रॉफिट 47 करोड़ से बढ़ के हो चुके 83 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है जिसके चलते हैं कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी जब प्रॉफिट ग्रोथ किया उसी लिए चार्ट पैटर्न में एक तेजी देखने को मिला। देखिए जो लोग सोच रहे थे कि आईएक्स का मोनोपोली बिजनेस खत्म हो जाएगा तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए मैं बता दूं अगर बर्बाद हो जाते, मान लेता हूं कि आपके बात सही भी है, अगर सही भी हो गया तो इंस्टीट्यूशन सबसे पहले माल बेचकर भाग जाता। मगर इंस्टीट्यूशन ने माल नहीं बेचा, उल्टा माल को खरीदारी की है। अब देखेंगे डीएस के पास
जो बीच में 21% का होल्डिंग हो गया था वो 22% हो चुके हैं, और एफएस के पास 17% था, 14% हुआ है, कुछ कम हुआ, कोई बात नहीं। पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर अगर भरोसा है तो चाहे उसका मोनोपोली रहे ना रहे, वो कंपनी आगे बढ़ने के हाई पोटेंशियल लेकर आगे बढ़ेंगी। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना, और जितने सारे लोग मेरे इस लेवल में वीडियो देखे थे वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। और आज उन्होंने इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके उन्हें खुद इम्प्लीमेंट करके खुद के रिस्क के हिसाब से ट्रेड लिए थे, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि सर एसबीआई कार्ड के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से गिरावट हुआ, क्या वहाँ से वो वापस उठ नहीं सकता? देखिए, मैं एक चीज़ आपको एसबीआई कार्ड के बारे में बता दूं। कंपनी के सबसे चलो पहले चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए, कंपनी के ऊपर किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, ध्यान से इस चीज़ को देखना, आपको कुछ अलग नज़रिया देखने को मिलेगा। पूरे के चार्ट पैटर्न को लोड होने दीजिए, तभी आपको सब कुछ दिखेगा। देखिए, कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली क्या बना है, एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। नीचे आए, ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस मिला, नीचे आए, फिर से ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस मिला, नीचे आए, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर से नीचे आएगा। इस तरीके से कंपनी क्या करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा। आइदर ऊपर साइड में, नहीं तो नीचे साइड में वो ब्रेक करेगा। किसी एक साइड में ब्रेक करेगा तो एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए एसबीआई कार्ड की गिर क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन कौन सा है? देखिए, कार्ड बिजनेस दिन के दिन बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है, क्योंकि यूपीआई सिस्टम जो है, यूपीआई सिस्टम सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया यूपीआई को डेवलप करना चाहते हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम को ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फैलाना चाहते हैं। ऑलमोस्ट बातचीत हो चुके हैं, 11 कंट्रीज में यूपीआई सिस्टम चालू होने वाला है जल्द से जल्द। और यूरोप में आप सभी जानते हैं आईफिल टावर, मतलब आईफिल टावर को देखने के लिए जो टिकट बुक किया जाता है, वहाँ पे भी इंडिया के यूपीआई सिस्टम चालू हो चुके हैं। तो यूपीआई सिस्टम आईफिल टावर के ऊपर भी चालू हो चुके हैं। इस तरीके से 11 कंट्रीज यूपीआई को यूज़ करेंगे। तो सोचिए, यूपीआई का ग्रोथ होगा तो लोगों को जो कार्ड का यूज़ होना वो कम होता जाएगा। फिर भी एसबीआई कार्ड तो सिर्फ कार्ड सिस्टम नहीं है, उसका पेमेंट सिस्टम भी है। उसके साथ साथ एसबीआई कार्ड एक क्रेडिट कार्ड के हिसाब से भी देखा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आज इंडिया में मान के चलिए 100 लोगों को अगर पकड़ लेंगे तो 100 में से सिर्फ 10 ही लोगों के पास, शायद 10 नहीं 5 लोगों के पास शायद आपको क्रेडिट कार्ड दिखेगा। बाकी 10 लोगों में, बाकी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। जहाँ पे अमेरिका में 100 के 100 लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है, और हर व्यक्ति के पास 2 से 3 क्रेडिट कार्ड आपको एवरेजली देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, उल्टा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे तो एसबीआई क्रेडिट क्रेडिट कार्ड जॉइंट्स, देखिए भारत बिल पे, अभी मैं क्या बता रहा था कि यूपीआई सिस्टम, तो यूपीआई सिस्टम कहाँ पे है, भारत बिल पे जो है, इन द क्रेडिट कार्ड कैटेगरीज। मतलब क्या है, अभी क्रेडिट कार्ड में और भी ज़्यादा ग्रोथ आने का चांसेस है, क्योंकि जितने सारे यूपीआई है, अगर आपके पास कोई भी यूपीआई सिस्टम है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी हो, तो उसमें आप एक एक ऑप्शन दिखेगा आपको, यूपीआई के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड लिंक किया जा रहा है। तो मान के चलिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और आप यूपीआई के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो यूपीआई में तो पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड को अगर लिंक कर देंगे तो वही क्रेडिट कार्ड आपको यूपीआई के ट्रांजेक्शन करवा देंगे, और वो भी फ्री में, और वो बाद में आप वो पैसा लौटा सकते हैं। तो इसी पेमेंट सिस्टम के माध्यम से जितने सारे कार्ड्स कंपनी है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, उसको फायदा मिलने वाला है। तो मैं जरूर कहूँगा एसबीआई के ऊपर फोकस रखना। ऐसे वैसे कंपनी नहीं है, एसबीआई के एक लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, सॉरी लार्जेस्ट पीएसयू बैंक की कंपनीज है। तो इसमें एक हाई ग्रोथेबल चांसेस है आगे बढ़ने का। और कंपनी के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो 23.5 के आसपास इसका पी रेशियो है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो, और खुद का पी रेशियो 31 के आसपास है। इनकम बहुत शानदार है, डेप्थ ज़्यादा है। अभी कितना ज़्यादा डेप्थ है वो देखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी पेमेंट सिस्टम, मतलब एक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर जब जितना फाइनेंस के डेप्थ ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही उस फाइनेंस को अच्छा माना जाएगा। चलो सबसे पहले डेप्थ देख लेते हैं। कर्जे के बारे में बात करो तो कंपनी का कर्जा 2800 करोड़ से बढ़ के हो चुके 34,000 करोड़। तो अलग लेवल के एक कंपनी का बोरिंग्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा। अभी एक्सपेंस बढ़ने के बाद कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और देखिए, कंपनी सब कुछ बढ़ाने के बाद क्या सही में प्रॉफिट कर रहा है? देखिए, कंपनी शानदार तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है।
और इस बार तो हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो जब कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट है, हाईएस्ट सेल्स का ग्रोथ है, तो उस कंपनी के ऊपर क्या डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, तो इस बात में मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, फिलहाल के लिए शायद कुछ करेक्शन देखने को मिला, बाद में वो रिकवरी जरूर करेंगे। तो इसीलिए देखिए, एफडीएस के पास सिर्फ 6.5% का होल्डिंग था, आज बढ़ के हो चुके 17.5%। उसी तरीके से एफआईएस के पास 12.5% होल्डिंग था, अभी कुछ स्टेक उन्होंने बेचा, मतलब बीच में तो ज़्यादा बेचा गया था, अभी धीरे धीरे करके वो होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो इंस्टीट्यूशन जिस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहा है, तो आपको भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा तो शायद मेरे हिसाब से करना ही पड़ेगा। देखिए, करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है। मेरा काम है कंपनीज की जानकारी देना, आपका काम है उस जानकारी को वेरीफाई करके काम करना। तो देखिए, लास्ट कुछ फ्यू डेज में डेटा दिखा दूं तो एक अच्छा खासा हाई वॉल्यूम देखने को मिला। चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, अभी भी सेलो मोमेंटम है। जब तक कोई कोई एक साइड में रेंज को ब्रेकआउट ना करे, तब तक ट्रेड लेना बहुत बड़ा मतलब जोखिम भरा काम होगा। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। वे जब तक इस कंपनी के ऊपर कोई भी पैटर्न ना बने, आपके साथ में वीडियो शेयर, मतलब पैटर्न बनेगा तो मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरा काम है सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए, पॉलीकैब इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी है और वो भी केबल मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए, पॉलीकैब के ऊपर मैं पिछले दिन में एक वीडियो बना के शेयर किया था। देखिए, पॉलीकैब का जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि देखिए, कंपनी पहले तो केबल बिजनेस में ही इसका फोकस था। अभी केबल बिजनेस तो है ही, उसके साथ साथ फैंस भी बना रहा है, साथ ही साथ लाइट्स भी बना रहा है, स्विच बोर्ड भी बना रहा है, पंप भी बना रहा है। तो अलग अलग कैटेगरीज प्रोडक्ट भी कंपनी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करना ही पड़ेगा। एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो हमेशा उस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में कुछ ग्रोथ होने का पोटेंशियल कम हो सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट ने इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और अलग लेवल का काम भी किया। सेल्स का ग्रोथ आप देखेंगे तो 3,300 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4,200 करोड़, और एक्सपेंस 2,900 करोड़ से बढ़ के घट के हो चुके 3,600 करोड़। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके 430 करोड़। तो प्रॉफिट मार्जिन अलग लेवल का ग्रोथ हुआ, और उस ग्रोथ के कारण एज इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिए। जैसे एफआईएस, डीएस, पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो रही बात इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी, तो पिछले दिनों में एक धमाका जैसा डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला था। अभी यही चीज़ को मैं आपके साथ यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में शेयर करूँ, तो देखिए, जब इस तरीके से कुछ वॉल्यूम देखने को मिला था, तब एक अंदाजा लग गया था कि इस वॉल्यूम के कारण शेयर में एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे मैं जब तक कोई कफ विद हंड्रेड पैटर्न्स ना बनाए, तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि पैटर्न्स बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर यूज़ करके आप काम करते हैं, तो हमेशा आपको पेशेंस के साथ आपकी जो स्ट्रैटेजीज है उसको फॉलो करना होगा। आप पहले से ही एंट्री ले लेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। मान के चलिए आपने सोचा कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और पहले ही मैं एंट्री ले लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऊपर ना जा पाए, अगर गिरता रहे तो आप तो बहुत बड़ा लॉसेस करेंगे। तो इसलिए कंप्लीट पैटर्न होने दीजिए। हाँ, ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं है कि कंप्लीट पैटर्न बन जाएगा उसके बाद कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा उसको फॉलो करेंगे तो आप प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि जब भी कोई पैटर्न क्रिएट हुआ और कंपनी का फंडामेंटल्स भी ठीक है, तो आगे चल के वो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IFL इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो IFL इंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है, इस कंपनी देखा है तो एक छोटा सा कंपनी है, एक नैनो कैप, मतलब नैनो कैप टाइप कंपनी है, 81 करोड़ के आसपास। कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का बिजनेस है ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग मतलब हम लोग जो डे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो वाला ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है बिजनेस करना, प्रोडक्ट को बेचना, बाय सेल करना। तो यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो है क्या? वो है बोनस का, सॉरी, कंपनी एक्चुअली क्या देने वाला है? कंपनी, देखिए, कंपनी सेकेंड टाइम फिर से एक बोनस देने वाला है, और वो भी बोनस आप देखेंगे तो एक के बदले आपको 10 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो इसका डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है, 18 तारीख को आपको बोनस मिलेगा। तो इसका फाइनली यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ। तो मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए कहूँगा, जरूर स्टडी करके काम करने के लिए कहूँगा। तो स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए, क्योंकि मेरे वीडियो से आपको सारी चीज़ एजुकेशन पर्पस में ही शेयर किया गया है। तो एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।